जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। राम जी आप सब पे अपनी करुणा अपनी कृपा बनाए रखें। चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। रामायण राम कथा सुनने वाले सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु श्री रामचंद्र जी अंगद आदि हनुमान जी से कह रहे हैं कि हे सखागण, अब आप सब घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। जामवंत नीलाद्रि सब पहिराए रघुनाथ, हिय धरि राम रूप सब चले नाय पदमाथ। जामवंत और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठिनाए सिरो, सजल नयन कर जोरी, अति विनीत बोलेउ बचन, मनहु प्रेम रस बोरी। तब अंगद उठकर सिर नवाकर नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो, मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयौ तुम्हारे ही कोछे घाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पे दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरे पिता बाली ने मुझे आपके ही गोद में डाल दिया था। असरन शरण बिरदु संभारी, मोहि जनित जहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजि पद जल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना असरल सरल याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़ के मैं कहाँ जाऊं। तुम ही विचारु कहूँ नर नाहा, प्रभु तजि भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार करके कहिए। हे प्रभु, आपको छोड़ के घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक पे दया कीजिए तथा दीन सेवकों को शरण में रखिए। नीच टहल गृह कै सब करिहूँ, पद पंकज बिलो की भव तरिहूँ। अस कही चरण परेउ प्रभु पाही, अब जनि नाथ कहूँ गृह जाही। मैं घर के सब नीची से नीची सेवा करूँगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। अंगद वचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीव। प्रभु उठाई उरलायं, सजल नयन राजीव। अंगद के विनम्र वचन सुनकर
करुणा की सीमा से रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। निज उर्माल बसन मणि बालित नय पहिराय, बिरागी भगवान तब बहु प्रकार समुझाए, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर श्री रामचंद्र जी को देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणामा, मन असरहन कहि मोहि रामा। राम बिलोकनि बोलनि चलनि, सुमिरि सुमिरि सोचत हंसी मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। उनके मन में ऐसा आता है कि श्री रामचंद्र जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री रामचंद्र जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं। प्रभु रुख देखी विनय बहु भासी, चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाई न सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय कीन्हे हनुमाना। दिन दस करि रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखी हूँ देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 दिन श्री रघुनाथ जी की सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपा गारा। अस कहि कपि सब चले तुरंता, अंगद कहाई सुनहु हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया है। जाकर कृपाधाम श्री रामचंद्र जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान जी सुनो। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। कहेहु दंडवत प्रभु से, तुम्हें कहूँ कर जोरी। बार बार रघुनायक कहीं, सुरति कराए हूँ मोरी।
मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कहीं चले बाल सुत फिर आयो हनुमान तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भये भगवंत। ऐसा कहकर बालीपुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनके प्रेम का वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कुल सहु चाहे कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहे चित खगेश राम कर समुझे परई कहु काहि। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। कागभुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, श्री रामचंद्र जी का चित्त ब्रज से भी अत्यंत कठोर है और फूलों से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। पुण्य कृपाल लियो बोली निसारा दीन्हे भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन करहूँ मन क्रम वचन धर्म अनुसरहूँ। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता सदा रहे हूँ पुर आवत जाता। बचन सुनत उपजा सुख भारी परे चरण भरि लोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन उर धरि गृह आवा प्रभु सुभाव पर जन ही सुनावा। रघुपति चरित देखी पुरवासी पुनि पुनि कहि धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहने लगे कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। बयरु न कर काहू सन कोई राम प्रताप विषमता खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता मिट गई। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए वेद मार्ग पर चलते हैं
और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारिउ चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपन हूँ अघनाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कौन्यू पीरा, सब सुंदर सब बिरज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोगी हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है, न दीन ही है, न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है। सब निदर्भ धर्म रत पूनी, नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब गुणाज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दंभ रहित हैं, धर्म परायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ हैं, कपट चतुराई किसी में नहीं है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। राम राज नभगेश सुनु, सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू ही नाही। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। काभुसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते। भूमि सप्त सागर में खाला, एक भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला वाले पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों के प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह वर्णत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन्ह जानी, फिर यही चरित तिन्हु रति मानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है,
वे भी इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनि बरदम शीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनी न सकई फनीस शारदा। क्योंकि उस महिमा को जानने का फल यह लीला ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं, राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्रचरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। दंड जतिन्ह कर भेद जहु, नर्तक नृत्य समाज। जीतहु मन ही सुनियस, रामचंद्र के राज। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोए। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद नचाने वालों के नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा गया है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथों में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही काम में आता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज के पाठ का विश्राम हम यहीं पे करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विश्राम ले तुहे, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी, सदा करहूँ कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। मिलते हैं आगे के पाठ पे। पाठ पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय श्री राम।